सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर दिखाया जाएगा कि भाग्यश्री रजत को कह रही होगी कि वो भोसले के साथ कोई भी रिश्ता मत रखना, खास करके उस जल कुकड़ी और उसकी बेटी के साथ। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाएगा कि भाग्यश्री सैफ अली को फ़ोन करेगी। बाद में रजत के पास जाकर उसे कहेगी कि शाम को ज़्यादा जल्दी घर पर आ जाना, कोई तुझे मिलने के लिए आ रहा है। तभी रजत कहेगा कि आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो भाग्यश्री कहेगी कि आज संडे है, फिर भी मैं तुम्हें काम पर जाने दे रही हूँ, तो तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी और तुझे जल्द ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि लड़की वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये सुनने के बाद रजत को पुरानी सभी बातें याद आने लगेगी और इमोशनल होकर वहाँ से चला जाएगा। वहीं दिखाई जाएगा कि सैफ अली घर पर आएगी और कहेगी कि सभी लड़की को रजत तो पसंद आ रहा है, लेकिन सबका एक ही सवाल है कि उसकी शादी कैसे टूटी। तभी भाग्यश्री कहेगी कि आज तक हमने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको तो बताना ज़रूरी है। रजत की पहली पत्नी बेशर्म थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाई जाएगा कि वेणु इंटरव्यू देकर जब बाहर जाएगी तभी अमन वहां पर इंतजार कर रहा होगा। बाद में दोनों साथ में मिलकर आइसक्रीम भी खा रहे होंगे और एक दूसरे को खिला भी रहे होंगे। तो ये सब ईशा और शांतनु दोनों देख लेंगे और फिर ईशा जाकर उसे बुलाएगी तो वो उसे देखकर चौंक जाती है। तो वहीं सई सवी के पास जाकर कहेगी कि बेशर्म शब्द का मतलब क्या होता है। तो सवी ये सुनकर कहेगी कि आपको किसने सिखाया। तभी सई कहेगी कि कल दादी को मैंने कहते हुए सुन लिया था कि मेरी मम्मी बेशर्म थी, इसलिए पापा की शादी टूट गई। क्या बेशर्म शब्द बुरा होता है? तो क्या मेरी मम्मा बुरी थी? तभी सवी कहेगी कि मम्मा कभी बुरी नहीं होती है। तभी दिखाया जाएगा कि ईशा शांतनु के साथ वीनू भी होगी। तो सवी उन्हें देखकर उसके पास जाएगी और कहेगी कि क्या हुआ, वीनू इतनी जल्दी अंदर क्यों चली गई। तो ईशा कहेगी कि तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने हमें नहीं बताया। तो सवी कहेगी कि मुझे ही कल ही पता चला था कि वीनू किसी को डेट कर रही है और मैंने सोचा था कि मैं पहले जान लूँ, मिल लूँ, उसके बाद आपको कुछ बताऊँ। तो ईशा को गुस्सा आ जाएगा और कहेगी कि तुम्हें पता भी है कि लता ने तुझे मेरे भरोसे पर यहाँ पर भेजा था और उसने ये भी कहा था कि अगर कुछ उल्टा सीधा करे तो एक कान के नीचे दे देना। तभी वीनू कहेगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनसे शादी भी करना चाहती हूँ, एक बार आप उनसे मिलकर तो देखिए। तो ईशा कहेगी कि तुम्हें यहाँ पर रहना है तो ये सब नहीं चलेगा और चुपचाप अपने करियर पर फोकस कर। तो वीनू कहेगी कि मैं उसे नहीं भूल सकती। तो ईशा बोल देगी कि तो तू यहाँ पर भी नहीं रह सकती और पुणे वापस चली जाएगी। तो वीनू गुस्सा होकर अपने कमरे में अंदर चली जाएगी और अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी सभी उसे समझाती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि भाग्यश्री रजत को फ़ोन करेगी तो रजत फ़ोन नहीं उठाता है। तो वो अमन को फ़ोन करती है और कहेगी कि तू रजत को फ़ोन दे। तो अमन कहेगा कि वो अभी इमेज में चला गया है, इसलिए उसका फ़ोन अभी साइलेंट पर होगा। तो भाग्यश्री कहेगी कि तो एक काम मैं तुझे सौंप रही हूँ, रजत शाम को जल्दी घर पर आ जाना चाहिए। बाद में अमन रजत को फ़ोन करेगा और कहेगा कि तू आंटी का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है और उसने मुझे बोला है कि रजत को जल्दी घर पर लेकर आ जाना। तभी रजत कहेगा कि तो डांट खाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मैं घर पर टाइम पर जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि लड़के वाले आ रहे हैं। तो वहीं रजत एक इवेंट में होगा, तभी वहाँ पर उसकी एक्स वाइफ अक्षया की एड चलेगी। तो उसकी आवाज़ सुनकर रजत परेशान हो जाता है। उस वक्त दिखाई जाएगा कि वहाँ पर एक नई एंट्री होती है और रजत का कॉम्पिटिटर होगा और वह रजत को कह रहा होगा कि आज भी तुम्हें अपनी औकात से परे नहीं लग रहा है। वैसे देखा जाए तो अच्छा हुआ तेरी लाइफ से वो बाहर हो गई, क्योंकि औकात से ऊपर की चीज़ हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। तभी रजत भी उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और कहेगा कि वैसे तेरी बात में दम तो है, वो जब से मेरी ज़िंदगी से गई है मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। वैसे मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि लेडी लक होती है, लेकिन इसके जाने के बाद समझ में आया कि जो लेडी लक लेकर आती है वो बैड लक भी लाती है, लेकिन ये तो मेरा बैड लक ही लेकर चली गई। देख लो आज ठक्कर तेरे सामने खड़ा है तुझे ये टक्कर देने के लिए। तभी आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड को आप देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।